है उस पे लिखा गया है अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम होलसेलर। तो ऑब्वियसली होलसेलर से कौन खरीद रहा है? डीलर खरीद रहा है ना। और वो भी कितने परसेंट डिस्काउंट में? 30% डिस्काउंट में खरीद रहा है ऑन द मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 6,000 का मार्क प्राइस है। अभी क्या करता है फिर? द डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर। तो डीलर्स क्या करता है? कंज्यूमर को बेच रहा है। और वो कितना करके? एट द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। जितने मार्क प्राइस है उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट करके डीलर कंज्यूमर को बेच रहा है। और ये इंट्रा स्टेट है और जीएसटी कितने करके? 5% है। बाकी क्वेश्चन हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं डीलर के इनपुट जीएसटी कितने हैं और आउटपुट जीएसटी कितने हैं, ये निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले मार्क प्राइस दिया हुआ है तो वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। मार्क प्राइस जो मार्क प्राइस दिया हुआ है हम लोग को कितना? ₹6,000 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस जो इसका हम लोग को निकालना है वो 6,000 के ऊपर 30% डिस्काउंट हुआ है तो वो निकालने होंगे। तो वो पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ किसके लिए है? ये फॉर डीलर के लिए। तो थोड़ा सा हाईलाइट करना होगा। डीलर के लिए लिखते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ किसके? होलसेलर के टू किसके लिए? डीलर के लिए, है ना। आफ्टर क्या है? आफ्टर डिस्काउंट ऑफ कितने परसेंट के डिस्काउंट हो रहे? 30% डिस्काउंट ऑन एमपी। मार्क प्राइस लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो दैट इज इक्वल टू कितने होंगे? जितना हम लोग का दिया हुआ है 6,000 इंटू 30% का अगर डिस्काउंट निकालना है तो ऑब्वियसली हम लोग को करते हैं 70/100। तो ये डिस्काउंट निकालने का डायरेक्ट ये तरीका है कि जितना परसेंट डिस्काउंट है 100 से उसको माइनस कीजिए, ऊपर में लिखिए और डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए। बहुत जल्दी निकल जाता है, इजीली निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये आ जा रहा है यहाँ पे। तो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कितने हो रहे हैं? 4,200। 4,200 में होलसेलर किसको बेच रहा है? डीलर को बेच रहा है। तो ऑब्वियसली इसी के ऊपर अब क्या निकलेगा? इनपुट जीएसटी निकलेगा किसके? डीलर के, है ना। जो कि क्या के फॉर्म में रहेगा? सीजीएसटी के फॉर्म में रहेगा और एक रहेगा एसजीएसटी के फॉर्म में। तो वो निकाल लेते हैं हम लोग। देयरफॉर ठीक है, इनपुट इनपुट सीजीएसटी इज इक्वल टू इनपुट एसजीएसटी इज इक्वल टू कितने? यही 4,200। उसके कितने? 5% का जीएसटी है तो ऑब्वियसली इसका आधा जो रहेगा वो 2.5% रहता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2.5% जो निकालना है हम लोग को। तो 105 रुपये जो आ रहा है वो क्या हो जा रहा है? इसके सीजीएसटी और एसजीएसटी के फॉर्म में रह रहे हैं, ठीक है ना, डीलर का। अभी डीलर का हम लोग आउटपुट निकालते हैं तो आउटपुट क्या पे निकलता है? डीलर का सेलिंग प्राइस पे निकलता है। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस ऑफ किसके? डीलर के, है ना, टू कंज्यूमर। तो डीलर टू कंज्यूमर हम लोग क्या निकाल रहे हैं? सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ दिया हुआ है मार्क प्राइस पर कितना? 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन क्या है? मार्क प्राइस। तो ये चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं। तो मार्क प्राइस है 6,000। 6,000 के 10% डिस्काउंट रहेगा तो ऑब्वियसली 90/100। ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जा रहा है 5,400। तो इसका मतलब डीलर जो बेच रहा है वो कितना में? 5,400। अभी हम लोग इसी पे हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग 5,400 पर आउटपुट किसके? डीलर का, है ना। आउटपुट जीएसटी निकलेगा। तो यहीं पे हम लोग लिख रहे हैं देयरफॉर आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट एसजीएसटी। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5,400 इंटू कितने जीएसटी के? 2.5% का है।
तो ये आ जा रहा है कितना 135, ठीक है ना। तो 135 के CGST हो रहे हैं, 135 के SGST हो रहे हैं। तो ये सारे हम लोग ने निकाल लिए हैं। अब हम लोग सिंपल क्या आता है क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है, द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो है वो कितना पे कर रहा है आर्टिकल के लिए, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट प्राइस ये है, और ये दोनों उसको देना पड़ेगा एज अ GST के फॉर्म में, है ना, SGST और CGST के फॉर्म में ये दोनों देना होगा। तो ये सारे प्लस हो जाएंगे किसके लिए, कंज्यूमर का पे करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहला का आंसर, द अमाउंट द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल इज इक्वल टू लिखेंगे CP कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर, और प्लस क्या रहेगा SGST एंड CGST, है ना, ये दोनों प्लस करके लिख दे रहा हूँ। बाय कंज्यूमर, पेड बाय कंज्यूमर, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस है जो कि कितना है 5400 प्लस ये आ जा रहा है 135 प्लस 135, तो टोटल आ जा रहा है कितना 5670। तो इतना करके उसको पे करना पड़ेगा, तब जाके वो खरीद पाएगा दैट आर्टिकल। दूसरा क्वेश्चन इस पर जो है वो है द टैक्स पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो टैक्स पे कर रहा है कौन, डीलर टैक्स पे करना चाहिए किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ऑब्वियसली सिंपल सा, स्टेट गवर्नमेंट जो डीलर का आउटपुट वाला है माइनस हम लोग करेंगे क्या, इनपुट डीलर के, है ना। तो ये चीज़ हम लोग सिंपली से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर 2 के लिए नंबर 2 द टैक्स पेड बाय डीलर टू किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट SGST माइनस जो इनपुट है हम लोग का, इनपुट SGST। तो ये था 135 और माइनस ये 105, तो आ जा रहा है 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ जो है डीलर स्टेट गवर्नमेंट को देगा, ठीक है ना, टैक्स के फॉर्म में दे रहा है। तो नंबर 3 पे आ रहे हैं। नंबर 3 जो क्वेश्चन है लिखा जा रहा है यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसिप्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को होलसेलर तो देगा ऑब्वियसली कितने 105, जो कि CGST के फॉर्म में रहेगा, होलसेलर देगा। और डीलर कितना दे रहा है, डीलर अभी जैसा हम लोग ने निकाले स्टेट के लिए 30 रुपये था, तो ऑब्वियसली सेंट्रल के लिए भी कितना आएगा 30 रुपये ही वो देगा, है ना। तो ये दोनों को प्लस करना चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे दोनों क्या किस किस का प्लस होगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या, CGST बाय कौन देगा, होलसेलर, है ना, और प्लस देगा क्या, CGST कौन दे रहा है, डीलर दे रहा है। कंज्यूमर तो दे नहीं सकता है ना डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये दोनों ही देंगे। तो ये है कितने 105 रुपये ये दे रहा है, और CGST डीलर कितने दे रहे हैं, जैसा ये है स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डीलर है या बीच में कोई भी ट्रेडर है, सबका एक ही रहता है। तो ये 30 रुपये जो है वो दे रहा है। तो कितना दे रहा है 135 रुपये दे रहा है। कौन रिसीव कर रहा है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 4। तो इस वाले जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, यहाँ पे बोला जा रहा है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000 है, और द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू शॉपकीपर। तो क्या कर रहा है होलसेलर, ऑब्वियसली किसको बेच रहा है, सबसे पहले बेच रहा है किसको, शॉपकीपर को, और ये बेच रहा है 50,000 के कितने डिस्काउंट देके ना, 10% डिस्काउंट देके बेच रहा है। तो ऑब्वियसली वो डिस्काउंटेड प्राइस निकालना होगा जिसके ऊपर GST पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या कर रहा है, शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 4% अबव द मार्क प्राइस, जो कि हालांकि यही चीज़ जो है हम लोग के रियल लाइफ पे होते हैं। कंज्यूमर पर जो बेच रहा है, शॉपकीपर जो कंज्यूमर को बेच रहा है, वो मार्क प्राइस के ऊपर क्या करता है, और ज़्यादा क्या होता है 4% और ज़्यादा बढ़ा के वो लोग बेच रहा है जो कंज्यूमर खरीदेगा, है ना। तो सबसे बुड़बक जो है वो कंज्यूमर ही है, जो कि इतना हाई प्राइस पे खरीदना ही पड़ता है, और ये करता ही है, ये
प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर फर्दर हम लोग को ये दिया हुआ है और यहाँ पे बोला जा रहा है इंटरेस्ट रेट है ये 80% का जीएसटी है। तो ये फर्दर क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके जो सेलिंग प्राइस है होलसेलर कितना में बेच रहा है और उससे शॉपकीपर का इनपुट जीएसटी निकाल लेते हैं। फिर शॉपकीपर कितना में बेच रहा है कंज्यूमर को वो भी निकालेंगे और उसके आउटपुट निकालेंगे, है ना। तो ये दोनों हम लोग निकाल के मैं पहले दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या करके निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो सेलिंग प्राइस ऑफ जो किसका होलसेलर का टू शॉपकीपर आफ्टर 10% जो डिस्काउंट है ऑन मार्क प्राइस, तो 50,000 के ऊपर 90/100, तो ऑब्वियसली 10% मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, ये इजीली है निकाल सकते हैं हम लोग। 100 के साथ जो भी डिस्काउंट रहता है वो माइनस कीजिए एंड डिवाइडेड बाय 100 है, सिंप्लीफाई करो 45,000। तो ये 45,000 का जो है ये है सेलिंग प्राइस। अब इसी के ऊपर क्या निकलेगा, इनपुट जो जीएसटी है वो निकलेगा एज अ किसके किसके फॉर्म में, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ। तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी जो आ रहा है वो जानते हैं जीएसटी 18% है तो उसका हाफ रहता है, तो 9/100। तो ये हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं 4050 आ रहा है। तो 4050 जो है वो सीजीएसटी के फॉर्म में इधर रहेगा और इधर 4050 सेम अमाउंट क्या के फॉर्म में, एसजीएसटी के फॉर्म में रहेगा। और ये किसके इनपुट है, ये शॉपकीपर के इनपुट अमाउंट है ना ये दोनों। अभी सेम शॉपकीपर के हम लोग आउटपुट निकालते हैं, तो उससे पहले हम लोग शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिर से सेलिंग प्राइस ऑफ किसके, शॉपकीपर के, है ना। टू किसको दे रहा है, कंज्यूमर को दे रहा है। और ये कुछ डिस्काउंट कर रहा था, ऑब्वियसली डिस्काउंट नहीं कर रहा था, ये और ज़्यादा मार्क प्राइस के ऊपर 4% बढ़ा दे रहा था। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे above 4% ऑन मार्क प्राइस, है ना। तो दैट इज इक्वल टू, ऑब्वियसली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मार्क प्राइस जो था वो कितना था, 50,000 इंटू 4% अबव कर रहा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4% अबव मतलब 100 के साथ प्लस कर दें, डिस्काउंट रहने से माइनस, और अबव मतलब ऑब्वियसली उससे बढ़ा रहे हैं तो 104/100। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग को, तो ये आ जा रहा है हम लोग का 52,000। तो 52,000 में ये क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है ना, शॉपकीपर कंज्यूमर को बेच रहा है। अब क्या करते हैं, इसी से हम लोगों को क्या निकलेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकलेगा, जो शॉपकीपर के आउटपुट क्या रहेंगे, जीएसटी रहेंगे। तो वो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये जो आउटपुट जो अमाउंट आ रहा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शॉपकीपर के, वो कितने आ जा रहे हैं, 4680। अब सिंपल से हम लोग ये जब निकाल लिए सभी कुछ, अब हम लोग क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 1, जो कि है द अमाउंट, है ना, द अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स, मतलब टैक्स के साथ विच शॉपकीपर्स पेज फॉर द बोल रहा आर्टिकल। तो आर्टिकल शॉपकीपर को खरीदने के लिए क्या क्या देना पड़ रहा है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्या है, जो आर्टिकल जो कि 45,000 देना पड़ेगा, और साथ में क्या देना पड़ेगा, ये दोनों क्या होगा उसको जीएसटी के फॉर्म में देना पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों को प्लस करना होगा तभी जाके आंसर आ जाएगा। तो तो हम लोग लिख रहे हैं, जब भी इंक्लूसिव मतलब बोल देना मतलब ऐड कर देना होगा, तो ये नंबर 1 लिखते हैं आंसर, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है ना, शॉपकीपर पेज फॉर आर्टिकल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, और प्लस क्या रहेगा, सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी, ये दोनों क्या करेंगे, ऐड करना होगा ना, जो कि इनपुट वाले रहेंगे। तो ये हम लोग का सी पी जो था उसका 45,000 और प्लस 4,050, तो ये टोटल ऐड करके आ जा रहा है हम लोग का 53,100। तो ये पहला क्वेश्चन के आंसर होंगे, ठीक है ना, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अभी दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इस पे, तो दूसरा क्वेश्चन है द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कितना पे कर रहा है फॉर द आर्टिकल। तो कंज्यूमर के लिए भी सेम चीज़, उसका कॉस्ट प्राइस दे रहा, और साथ में क्या रहेगा, ये दोनों सीजीएसटी एंड जो एसजीएसटी ये दोनों ऐड रहेगा, उसी वही अमाउंट जो है कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। तो आंसर लिखते हैं हम लोग नंबर 2, द अमाउंट पेड by
कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल इज इक्वल टू क्या रहेगा, CP ऑफ आर्टिकल प्लस क्या रहेगा, CGST प्लस SGST जो कि पेड कर रहे कंज्यूमर, है ना। तो यहाँ पे CP जो है इसका था 52,000 इसके लिए, और प्लस यहाँ पे जो आ रहा था 4680 प्लस 4680, तो टोटल अगर ऐड करते तो इसका आ जा रहा है 61,360। ठीक है, तो ये अमाउंट क्या करना पड़ रहा है, कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा है, और ये अमाउंट जो है वो किसको पे करना पड़ रहा है, शॉपकीपर को। तो आप तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो तीसरा नंबर जो बोल रहा है इस पे, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर। तो शॉपकीपर कितना अमाउंट टैक्स पे करता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसका ये जो है ये आउटपुट है और यहाँ पे इनपुट है, बस दोनों को माइनस करेंगे तो शॉपकीपर का निकल जाएगा जो कि पे कर रहा है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना, GST। तो बस यही चीज़ यहाँ पे करना होगा। नंबर 3, द अमाउंट of tax paid by shopkeeper to central government is equal to क्या लिखेंगे हम लोग, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। तो ये है कितने, आउटपुट CGST जो है वो 4680 माइनस 4050, तो ये अमाउंट आ जा रहे हैं कितने, 630 रुपीज़। तो ये आंसर हो गया। अब नंबर 4 पे करते हैं। तो नंबर 4 वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा था, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसिप्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है पहले तो होलसेलर से इतना लेगा, है ना, होलसेलर इतना पैसा देगा GST के फॉर्म में, और शॉपकीपर कितना दिया, जैसा अभी हम लोग ने निकाले, शॉपकीपर के लिए जो था वो क्या था, 630 सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रहा है और किसको देगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा। तो वही हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे, 3-4 नंबर है ये। द अमाउंट of tax received by state government इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, जो किससे ले रहा है, होलसेलर से ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट का SGST बाय होलसेलर प्लस SGST बाय किससे ले रहा है वो, ऑब्वियसली शॉपकीपर से ले रहा है ना। तो ये है 4050 था और प्लस इसमें आया 630, तो दोनों ऐड करके जो आंसर आ जा रहा है वो है कितना, 4680। तो ये रुपीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। सेम चीज़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहता तो यही लिखते हम लोग, CGST बाय होलसेलर, और इसमें भी अमाउंट सेम ही आता, ठीक है ना। तो नंबर 6 जो क्वेश्चन है वो लास्ट हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो पर। तो नंबर 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, एक रिटेलर बाय कर रहा है, खरीद रहा है टीवी फ्रॉम अ होलसेलर। तो होलसेलर से टीवी खरीद रहा है कौन, रिटेलर, फॉर रुपीज़ कितने, 40,000 में। तो ये 40,000 में खरीद रहा है, ठीक है ना, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं बोला है। एंड ही मार्क्स, तो ये रिटेलर जो है ही मार्क्स द प्राइस ऑफ टीवी 15% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर। तो इसका मतलब कंज्यूमर को ये 40,000 में खरीद रहा है, अब 40,000 का और 15% ज़्यादा डाल के ये एक मार्क प्राइस बना रहा है ना। एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर एट 5%, उस मार्क प्राइस पर जब 15% बढ़ाने के बाद उस जो मार्क प्राइस है उस पर 5% का डिस्काउंट देके किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या कर रहा है, 40,000 के ऊपर पहले 15% जो है वो पहले बढ़ा दे रहा है प्राइस, उस MRP पे वो MRP को चिपका दे रहा है टीवी पर, देन उस MRP पर वो क्या कर रहा है, 5% डिस्काउंट दे रहा है कंज्यूमर को, ठीक है ना। इंट्रास्ट रेट है 12% है। तो मैं इसके जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे जो रिटेलर देगा उसके निकाल लेते हैं, इनपुट एंड आउटपुट सभी निकाल के मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सारे निकाल के रख लिए, रिटेलर का है तो सिर्फ एक ही रिटेलर है। तो इसके इनपुट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस जो था वो 40,000 है, इनपुट CGST, इनपुट SGST है 40,000 के ऊपर 6% का जो GST है, तो इसका मतलब 2400 जो है वो मैंने यहाँ पे इनपुट के हिसाब से लिख लिया जो कि CGST है एंड
SGST है, ठीक है ना। अब रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को बेच रहा है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा झमेला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्क प्राइस जो है उसने क्या किया है कि 15% ज़्यादा कर दिया है जो उसने खरीदा था। तो इसका मतलब मार्क प्राइस जो है 40,000 के ऊपर 15% ज़्यादा डालना है। इसका मतलब ये चीज़ हम लोग की, जिसमें आ रहा है 46,000 का MRP पड़ गया है ना। तो अब ये MRP के ऊपर क्या कर रहा है, अब डिस्काउंट दे रहा है कंज्यूमर को। तो ये एंड द डिस्काउंट ऑफ 5%, इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट क्या होगा, 95/100। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, इसका मतलब 43,700 में वो टीवी को बेच रहा है, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग क्या निकालेंगे, आउटपुट GST निकलेगा रिटेलर का। तो ये रहा रिटेलर का, हम लोग आउटपुट GST 6% का निकाला जो कि 2622 हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, आउटपुट। अब सिंपल से इस क्वेश्चन के आंसर देते हैं, इसके हर एक क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन लिखा है द मार्क प्राइस, है ना। तो मार्क प्राइस तो हम लोग पहले ही पता चल गया कि मार्क प्राइस कितना है, 46,000 का है। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है ना। द मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा, 46,000, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं तो बार बार करके दिखाएंगे नहीं। नंबर टू जो है वो क्या बोल रहा है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर टीवी। तो टीवी खरीदने के लिए कंज्यूमर को तो ये देना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, और साथ में ये दोनों ही देना पड़ेगा एज अ GST के फॉर्म में, है ना। तो हम लोग ये दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे द अमाउंट द कंज्यूमर पेज फॉर टीवी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, CP ऑफ टीवी, है ना, प्लस क्या रहेगा, CGST प्लस SGST ऑफ क्या है, टीवी, कंज्यूमर के हिसाब से। तो यहाँ पे 43,000 है, 700 हो रहा है, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, 2622 प्लस 2622। तो ऐड कर ले रहे हैं और ये हम लोग का आंसर आ जा रहा है यहाँ पर 48,944, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। जो क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर टैक्स पे कर रहा है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सिंपल सा आउटपुट जो CGST रहेगा माइनस इनपुट CGST रहेगा, वही आंसर होगा। तो मैं उसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो आउटपुट जो CGST है वो है 2622 माइनस 2400। तो ये आ जा रहा है आंसर में 222, ठीक है। तो ये आंसर हो जा रहा है। अब नंबर 4 क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रहा है, तो ऑब्वियसली होलसेलर से ये स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है 2400, और यहाँ पे रिटेलर से पैसा ले रहा है ना, जो कि हम लोग ने अभी निकाला 222 वाला है। तो हम लोग बस उन दोनों को ऐड कर देते हैं, वही आंसर रहेगा। तो SGST रिसिव्ड बाय होलसेलर जो कि कितना था 2400, और SGST रिसिव्ड बाय क्या है, कहाँ से रिसीव कर रहा है, रिटेलर से। तो सेम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना देता है स्टेट को भी उतना ही देगा रिटेलर, है ना। तो ये 222 और दोनों को ऐड करते हैं तो आ जा रहा है 2622, ये आ जा रहा है जो कि आंसर रहेगा, ठीक है ना। ओके, सो इस तरीके का और भी जो सेकंड पार्ट हम लोग इस पे और करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो रहेंगे ऑन GST। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि ये और फर्दर इसका नोटिफिकेशंस मिलते रहे, सभी बोर्ड के सभी स्टैंडर्ड्स के, ठीक है ना। मैथ्स के क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस सभी मिलेंगे इसमें।